एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाम है हमारा अंकित शर्मा और मैं आपको आज फिर से लेके आया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फोर्थ कट ऑफ आ चुकी है। उस फोर्थ कट ऑफ के बारे में मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ कि फोर्थ कट ऑफ में कौन से कॉलेज की कट ऑफ कितनी गई है, एडमिशन कैसे लेना चाहिए, और जो हमने आप लोगों की मदद के लिए अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जितनी आवश्यक बातें हैं वो सारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी और मुझे लगता है कि आपको इसके अलावा कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डीयू की ये फोर्थ कट ऑफ होने के बावजूद अभी भी कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि लोगों के एडमिशन्स हो पाए होंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ हिंदू कॉलेज की तो अभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की कट ऑफ जो है वो 97% है। अब वहाँ पे एक सामान्य ब्लाइंड कैसे एडमिशन ले सकता है। और जो जहाँ पे थोड़ा कम परसेंटेज गई थी जैसे पीजी डेवी कॉलेज, पीजी डेवी इवनिंग, मोतीलाल और जाकिर हुसैन। तो अगर जाकिर हुसैन इवनिंग की बात करें तो उसमें मोस्ट ऑफ द कोर्सेज की जो कट ऑफ थे वो क्लोज हो चुके हैं, वहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए। सेम कंडीशन दयाल सिंह की भी है। कुछ ऐसे ही हालात सत्यवती कॉलेज के भी हैं। क्योंकि सत्यवती तो पीडब्ल्यूडी के जो छात्र हैं वहाँ पे उनका फेवरेट भी है और कुछ सीटें भी वहाँ पे ज़्यादा हैं। इस वजह से वहाँ पे एडमिशन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। गर्ल्स के लिए भी जो डीयू में नंबर 1 कॉलेज है मिरांडा हाउस, वहाँ का भी हाल कुछ यही है, वहाँ पे भी एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अगर अभी तक आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और आपने अभी तक एडमिशन्स नहीं लिए हैं तो आपको डीयू में एडमिशन ले लेना चाहिए, अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर ऑफिशियली कट ऑफ की बात करें तो बस इसके बाद एक कट ऑफ और आएगी, उसके बाद ऑफिशियल कट ऑफ क्लोज। उसके बाद कुछ कॉलेज जो हैं वो अपनी स्पेशल कट ऑफ से निकालेंगे अनऑफिशियली। तो अगर वो अनऑफिशियली कट ऑफ में आपका नाम आता है, आपका आपके अकॉर्डिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग मार्क्स आते हैं तो हो जाएगा। लेकिन जो अनऑफिशियल कट ऑफ आती है ना उसका पता नहीं चल पाता, बहुत कम रेयर केसेस में उसकी जानकारी हो पाती है। बाकी जो स्टूडेंट्स रेगुलर उनके कॉलेज की वेबसाइट खंगालते रहते हैं या फिर जिनके कनेक्शन से डीयू के मतलब कई कॉलेजों में इधर उधर हैं, उनको पता चल जाता है कि नहीं स्पेशल कट ऑफ आ चुकी है। बाकी ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि सामान्य छात्र जो हैं उनको स्पेशल ड्राइव के बारे में पता चल पाता होगा। अब आते हैं कैंसिलेशन वगैरह के प्रोसेस पे। बहुत सारे छात्र ऐसे जो कह रहे हैं कि मेरा इस कॉलेज से कैंसिलेशन करवा के उस कॉलेज में करवा दीजिए। भाई मुझे कोई इतराज़ नहीं है कैंसिलेशन करवा के करवाने में या फिर आपको सलाह देने में, लेकिन मैं सीधी सी बात जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में कहता चला रहा हूँ कि पहले आप जहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस कॉलेज के नोडल ऑफिसर को अपनी मार्कशीट भेजें व्हाट्सएप पे और उससे कहें, पूछें कि अगर आपका एडमिशन हो रहा हो तो बताए। अगर वो कह रहा है कि नहीं आप एडमिशन हो जाएगा, अरे नोडल ऑफिसर को नहीं तो हेल्प डेस्क पे ही भेज सकते हैं आप। वहाँ पे जानकारी लेने के बाद अगर वो सहमत हैं आपका एडमिशन लेने के लिए तो ही आप कैंसिलेशन करवाएं और दूसरे कॉलेज में जाएं, अदरवाइज़ आप किसी दूसरे कॉलेज में ना जाएं। चलिए अब बीच बीच में हम स्टार्ट करते रहेंगे अपने थोड़ा बहुत जो मुझे लगेगा बताता जाऊंगा। बाकी अब मैं कट ऑफ बताना स्टार्ट करता हूँ आप सबको, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लॉजिकल स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं देखता चला रहा हूँ व्यूवर्स तो भाई बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स के अकॉर्डिंग नहीं आ पा रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, जितनी जल्दी आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मैं प्रमोट होता चला जाऊंगा और उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगा। अगर हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे थोड़ा हमारी वीडियोस आगे नहीं बढ़ेंगी तो मैं भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे हाल से कि जैसे चल रहा है चलो ठीक है, जैसे हो रहा है होने दो, बस ऐसी कंडीशन रहेगी। तो बेहतर होगा कि आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, वीडियोस को हमारी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करते रहें। तो ठीक है अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इस कट ऑफ में हमने जो पहले कॉलेज का नाम लिया, हमारा पहला कॉलेज है सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग। सत्यवती अगर मॉर्निंग में हम पहले हिंदी ऑनर्स की बात करें तो हिंदी ऑनर्स क्लोज हो चुका है। इंग्लिश ऑनर्स 74% है, हिस्ट्री ऑनर्स 81.5% है और पॉलिटिकल ऑनर्स 84% है। बीए प्रोग्राम में जो 3 मुख्य कॉम्बिनेशन है, हिंदी प्लस हिस्ट्री और हिंदी प्लस पॉलिटिकल और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल, ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशंस क्लोज हो चुके हैं। लेकिन
पीडब्ल्यूडी को सुविधाएं देने के मामले में अगर डीयू में नंबर 1 कॉलेज कोई है तो है सत्यवती कॉलेज इवनिंग। तो अब हम इवनिंग कॉलेज की कट ऑफ की बात करते हैं। इवनिंग में भी हिंदी ऑनर्स क्लोज हो चुका है और इंग्लिश ऑनर्स 60% है, 60%, और हिस्ट्री ऑनर्स 74% है। उसके अलावा पॉलिटिकल ऑनर्स 75% है और बीए प्रोग्राम में इसमें तीनों कॉम्बिनेशंस ओपन है। हिंदी प्लस हिस्ट्री 65% है और हिंदी प्लस पॉलिटिकल भी 65% है। हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 78% है और इसमें भी आपके एडमिशन्स के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं। उसके बाद आता है रामलाल आनंद कॉलेज। काफ़ी अच्छा कॉलेज है रामलाल आनंद कॉलेज। इसमें हिंदी ऑनर्स 70%, इंग्लिश ऑनर्स 78% और हिस्ट्री ऑनर्स 76%, पॉलिटिकल ऑनर्स 77%। अगर बीए प्रोग्राम में देखें तो हिंदी प्लस पॉलिटिकल 76%। माफ़ कीजिएगा, रामलाल आनंद कॉलेज में हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल जो है वो 76 है, हिंदी प्लस पॉलिटिकल नहीं। हिंदी प्लस पॉलिटिकल इसमें नहीं दे रखी है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 76%। इसके बाद आता है जाकिर हुसैन कॉलेज। जाकिर हुसैन कॉलेज जो कि नई दिल्ली में स्थित है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसमें हिंदी ऑनर्स क्लोज हो चुका है, इंग्लिश ऑनर्स 75%, हिस्ट्री ऑनर्स 75% और पॉलिटिकल ऑनर्स 85% है। उसके अलावा बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस हिस्ट्री इसमें क्लोज हो चुका है, हिंदी प्लस पॉलिटिकल 84% है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल हिंदी प्लस हिस्ट्री क्लोज, हिंदी प्लस पॉलिटिकल भी क्लोज है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 84% है। उसके आगे जो हमारा अगला कॉलेज है वो है जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग। और जाकिर हुसैन इवनिंग में अगर परसेंटेज की बात करें तो जाकिर हुसैन में ऑनर्स पेपर्स जो हैं हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स और पॉलिटिकल ऑनर्स, ये चार के चारों ऑनर्स पेपर इसमें क्लोज हैं। इसमें बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस हिस्ट्री ये भी क्लोज और हिंदी प्लस पॉलिटिकल ये भी क्लोज। अब जो ओपन है वो सिर्फ हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन ओपन है जिसमें कि 73% है। उसके बाद हम जो आते हैं वो है श्री अरविंदो कॉलेज। अरविंदो कॉलेज में हिंदी ऑनर्स 73 और पॉलिटिकल ऑनर्स 82%। उसके अलावा अगर बीए प्रोग्राम की बात करें तो बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस हिस्ट्री क्लोज, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 74%, हिंदी प्लस पॉलिटिकल वो भी क्लोज है। अगला कॉलेज है श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग। काफ़ी अच्छा बेहतरीन कॉलेज है। हिंदी ऑनर्स 67% और इंग्लिश ऑनर्स 81%। इसके अलावा जो बीए प्रोग्राम के तीनों इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं हिंदी प्लस हिस्ट्री, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल और हिंदी प्लस पॉलिटिकल, इन सभी का जो है वो अभी हम आपको बताते हैं। इसमें हिंदी प्लस हिस्ट्री 75.75% और हिंदी प्लस पॉलिटिकल 75.75%। उसके अलावा जो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल है वो 77.5%। नेक्स्ट कॉलेज है जो कि गर्ल्स के लिए स्पेशली वो है आईपी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेंस, जो कि सिविल लाइंस में है और बहुत अच्छे कॉलेजेस में से एक है। उसमें हिंदी ऑनर्स क्लोज हो चुका है और हिस्ट्री ऑनर्स 93.75% है। उसके अलावा पॉलिटिकल ऑनर्स 92.25% है और इंग्लिश ऑनर्स 91% है। इसके अलावा बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस हिस्ट्री 80% और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 93, हिंदी प्लस पॉलिटिकल 91%। अब नंबर आता है माता सुंदरी कॉलेज। माता सुंदरी कॉलेज में हिंदी ऑनर्स 64%, हिस्ट्री ऑनर्स 68%, पॉलिटिकल ऑनर्स 73%, इंग्लिश ऑनर्स 79%। इसके अलावा आता है गार्गी कॉलेज। गार्गी कॉलेज भी साउथ कैंपस के सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक है और शुमार किया जाता है डीयू में। इसमें हिंदी ऑनर्स 77% और हिस्ट्री ऑनर्स 87%,
पॉलिटिकल ऑनर्स 90% और इंग्लिश ऑनर्स 92%। अगर बीए प्रोग्राम में देखें तो हिंदी प्लस हिस्ट्री 87%, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल जो कि बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्लोज हो चुका है, और हिंदी प्लस पॉलिटिकल 88% है। अब आते हैं मिरांडा हाउस, द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया। हिंदी ऑनर्स क्लोज, इंग्लिश ऑनर्स क्लोज, हिस्ट्री ऑनर्स क्लोज, पॉलिटिकल ऑनर्स क्लोज। आता है बीए प्रोग्राम में अगर देखें तो हिंदी प्लस हिस्ट्री क्लोज, हिंदी प्लस पॉलिटिकल क्लोज, और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 93%। फिर से आते हैं हम, जो कि बवाना में कॉलेज स्थित है, अदिति महाविद्यालय। अच्छा कॉलेज है। अदिति महाविद्यालय में ऑनर्स पेपर दिया ही नहीं है, और बीए प्रोग्राम में सिर्फ हिंदी प्लस पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन दे रखा है 63%, मतलब 63%। अदिति कॉलेज के बाद आता है डीयू का एक और बेहतरीन कॉलेज, हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज की अगर बात करें तो हिंदी ऑनर्स में 86%, इंग्लिश ऑनर्स में 92% और हिस्ट्री ऑनर्स में 94% है। बाकी किसी में इसका प्रोग्राम में इसका नहीं दे रखा है। और राजधानी कॉलेज, इसके बाद जो कि ब्लाइंड्स इसको काफ़ी पसंद करते हैं, और राजधानी काफ़ी अच्छा भी कॉलेज है, मेन रोड के किनारे है, अप डाउन बड़ी आसानी से हो जाता है। हिंदी ऑनर्स क्लोज, इंग्लिश ऑनर्स 81%, हिस्ट्री ऑनर्स क्लोज और पॉलिटिकल ऑनर्स 85%। उसके बाद आता है बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस पॉलिटिकल 80% है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल क्लोज हो चुका है, हिंदी प्लस हिस्ट्री नॉट अवेलेबल। और उसके बाद आता है एक और बेहतरीन कॉलेज, शिवाजी कॉलेज। वैसे डीयू के सारे कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन मैं पीडब्ल्यूडी को देख के इसमें जो वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ वो है। तो पीडब्ल्यूडी के लिए एक और अच्छा कॉलेज जो है वो शिवाजी कॉलेज है। एक बात आपको बता दें, शिवाजी और राजधानी आपस में काफ़ी करीब स्थित हैं। अगर आपका कोई दोस्त शिवाजी में है और आप राजधानी में लेना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं और उसके साथ अप डाउन कर सकते हैं। इसमें हिंदी ऑनर्स क्लोज हो चुका है, इंग्लिश ऑनर्स 75, हिस्ट्री ऑनर्स 72 और पॉलिटिकल ऑनर्स 82%। इसके अलावा हिंदी प्लस पॉलिटिकल क्लोज हो चुका है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 81% है, हिंदी प्लस हिस्ट्री 81% है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए एक और बेहतरीन कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जो कि पीजीडीएवी कॉलेज के बिल्कुल पास में स्थित है। उसका नाम है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में संचालित होता है, लेकिन मैंने मॉर्निंग को लिया हुआ है, इवनिंग छोड़ गया। तो उसमें हिंदी ऑनर्स 73%, इंग्लिश ऑनर्स 86%, हिस्ट्री ऑनर्स 80% और पॉलिटिकल ऑनर्स 91%। इसके अलावा बीए प्रोग्राम की अगर बात करें तो हिंदी प्लस पॉलिटिकल 80% और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल क्लोज हो चुका है भाई, और हिंदी प्लस हिस्ट्री 80%। उसके बाद ARSD कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। ARSD की अगर बात करें तो हिंदी ऑनर्स 83%, इंग्लिश ऑनर्स 90%, इसके अलावा हिस्ट्री ऑनर्स 88%, पॉलिटिकल ऑनर्स 88%। और इसी वीडियो के बीच में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि भाई अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आगे देखने से पहले यहीं से वीडियो को शेयर कर दो। और अगर डीयू में एडमिशन से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो पे कमेंट करो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। अगर आपको साइबर कैफ़े वाला जो आपका है वो ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहा है तो आप हमसे बताएं, हम आपका एडमिशन कराने में काफ़ी हेल्प करेंगे। हो सकेगा तो साइबर कैफ़े की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी हम प्रोवाइड कराएं। उसके अलावा नेक्स्ट कॉलेज है देशबंधु कॉलेज। देशबंधु कॉलेज में हिंदी ऑनर्स 69, इंग्लिश ऑनर्स 85, हिस्ट्री ऑनर्स 78, पॉलिटिकल ऑनर्स 79। फिर से एक बार बता दूं, हिंदी ऑनर्स 69%, इंग्लिश ऑनर्स 85%, हिस्ट्री ऑनर्स 78% और पॉलिटिकल ऑनर्स 79%। उसके बाद जो आता है कॉम्बिनेशन बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस पॉलिटिकल क्लोज, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 85 और हिंदी प्लस हिस्ट्री क्लोज।
अब आते हैं हम भारती कॉलेज। काफ़ी अच्छा कॉलेज है गर्ल्स के लिए, और उसमें हिंदी ऑनर्स 66.5%, इंग्लिश ऑनर्स 80%, हिस्ट्री ऑनर्स 67%, और पॉलिटिकल ऑनर्स भी 67% है। बीए प्रोग्राम में नॉट अवेलेबल, चाहे वो हिंदी प्लस पॉलिटिकल हो या हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल हो या हिंदी प्लस हिस्ट्री हो। अब हमारा अगला जो कॉलेज है वह आर्यभट्ट कॉलेज। आर्यभट्ट कॉलेज भी काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है, और मैं इसकी कट ऑफ अगर आपको बताऊं, हिंदी ऑनर्स 77, इंग्लिश ऑनर्स 84, हिस्ट्री ऑनर्स 86%, पॉलिटिकल ऑनर्स 87%, और बीए प्रोग्राम में इसका दे नहीं रखा है। अब आते हैं JDMC, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज। JDMC में हिंदी ऑनर्स 78.5%, इंग्लिश ऑनर्स 88%, हिस्ट्री ऑनर्स 83%, पॉलिटिकल ऑनर्स 78%, और बीए प्रोग्राम की अगर बात करें तो बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस हिस्ट्री क्लोज, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 82%, और हिंदी प्लस पॉलिटिकल 86%। उसके बाद आता है गर्ल्स के लिए एक अच्छा कॉलेज भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता में हिंदी ऑनर्स 62%, और हिस्ट्री ऑनर्स नहीं, पॉलिटिकल ऑनर्स 70%, और हिस्ट्री ऑनर्स 72%। उसके अलावा आता है डीयू का एकमात्र वोकेशनल कोर्सेस संचालित करने वाला कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। इसमें हिंदी ऑनर्स 72%, इंग्लिश ऑनर्स 87%, और हिस्ट्री ऑनर्स 83%। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एनजीओ की तरफ से फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस दी जा रही हैं। आप फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और या फिर हम देखते क्या, हम 100% आपको इंश्योर कर रहे हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको अपने दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी गूगल मीट पर चला रहे हैं, उसका भी लिंक दे देंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हैं। आता है हिंदू कॉलेज, डीयू का बेहतरीन और बेस्ट कॉलेज में से एक कॉलेज। मिरांडा हाउस के बाद डीयू में हिंदू कॉलेज का ही नंबर आता है, और हिंदू कॉलेज में हिंदी ऑनर्स 90%, इंग्लिश ऑनर्स 94.50%, पॉलिटिकल ऑनर्स 97%, और हिस्ट्री ऑनर्स 95.5%। उसके बाद अगला कॉलेज आता है दयाल सिंह कॉलेज मॉर्निंग। दयाल सिंह मॉर्निंग में सिर्फ पॉलिटिकल ऑनर्स दे रखा है 81%, बाकी सारी की सारी कट ऑफ दयाल सिंह मॉर्निंग में क्लोज हो रखी हैं। तो अगर आप दयाल सिंह मॉर्निंग में किसी और कोर्स में लेना चाह रहे हैं तो भाई आपके लिए चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग का। इसमें आपके एडमिशन के काफ़ी सारे चांसेस हैं, हिंदी ऑनर्स नहीं, लेकिन उसके बाद आप इंग्लिश ऑनर्स में ले सकते हैं 75% पर। पॉलिटिकल ऑनर्स की कट ऑफ तो काफ़ी कम गई हुई है 67%। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये दयाल सिंह इवनिंग आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अप डाउन की भी अच्छी फैसिलिटी है, और लोकेशन भी काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑनर्स 74%। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। बीए प्रोग्राम में यहाँ पे कोई चांस नहीं है आपके लिए। एक और कॉलेज स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जो कि अलीपुर में स्थित है। हाँ, कॉलेज ठीक ठाक है, लेकिन उतना भी बेहतरीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस कम है ब्लाइंड्स के लिए। मतलब एडमिशन के चांसेस आपके लिए हैं, लेकिन उतनी मन मुताबिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। बस की सुविधा तो खैर आपको उम्मीद है अच्छी मिल जाएगी यहाँ पे, लेकिन ये ना कि वहाँ पे फ़ोन स्नैचिंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता तो दिल्ली में हर जगह है, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के आसपास थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि एरिया ही काफ़ी ख़तरनाक है, अलीपुर और आसपास का एरिया। तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का वो सबसे ख़तरनाक एरिया है। हाँ, तो अब बताते हैं हिंदी ऑनर्स में 67%, हिस्ट्री ऑनर्स में 80%, और इंग्लिश ऑनर्स 77%। बीए प्रोग्राम में तो आपके लिए चांस ख़त्म है।
उसके बाद आता है शहीद भगत सिंह कॉलेज। शहीद भगत सिंह कॉलेज भी साउथ कैंपस का बेहतरीन कॉलेज है और बेसिकली माना जाए तो वाणिज्य के क्षेत्र में भारत के सबसे अच्छे कॉलेज में से एक है शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह कॉलेज में हिंदी ऑनर्स 73%, इंग्लिश ऑनर्स 80%, पॉलिटिकल ऑनर्स 80% और हिस्ट्री ऑनर्स 77%। बीए प्रोग्राम में आपके लिए कोई चांस नहीं बच रहा है, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। लेकिन इसके अलावा शहीद भगत सिंह कॉलेज इवनिंग की अगर बात करें तो इवनिंग में आपके लिए हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, जो कि बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना जाता है, इसमें मिल सकता है 67% पे। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर एक बार देखें। अगला कॉलेज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, BRAC। हिंदी ऑनर्स क्लोज, इंग्लिश ऑनर्स कोई चांस नहीं। उसके बाद चांस है आपका हिस्ट्री ऑनर्स में 65% पे। हिस्ट्री ऑनर्स में काफ़ी कम परसेंट है, 65% पे आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन बाकी बीए प्रोग्राम में कोई स्कोप नहीं, सारा क्लोज हो चुका है। और इसके बाद आता है गर्ल्स के लिए बेहतरीन कॉलेज DRC, दौलत राम कॉलेज। यहाँ पे आप हिंदी ऑनर्स में ले सकते हैं, सॉरी हिंदी ऑनर्स क्लोज हो चुका है। इंग्लिश ऑनर्स में ले सकते हैं 91% पे, पॉलिटिकल ऑनर्स पे ले सकते हैं 92 पे और हिस्ट्री ऑनर्स में 89 पे। बाकी बीए प्रोग्राम इसमें भी क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट कॉलेज है जो कि भाई ब्लाइंड्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, PGDAV कॉलेज। मॉर्निंग की पहले बात कर लेते हैं हम। मॉर्निंग में आपका हिंदी ऑनर्स 78%, इंग्लिश ऑनर्स 75%, हिस्ट्री ऑनर्स 80% और पॉलिटिकल ऑनर्स 82%। बाकी बीए प्रोग्राम में चांस ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद PGDAV इवनिंग आ जाता है। PGDAV इवनिंग में आपके लिए बीए प्रोग्राम में अभी चांसेस बरकरार हैं और ऑनर्स में चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। ऑनर्स में अगर हिंदी ऑनर्स देखें तो क्लोज, इंग्लिश और हिस्ट्री में भी चांस नहीं है। पॉलिटिकल ऑनर्स में 58% पे आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके अलावा अगर बीए प्रोग्राम की अगर बात करें तो हिंदी प्लस पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन अभी क्लोज हुआ है। हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 65 और हिंदी प्लस हिस्ट्री भी 65% है। उसके अलावा आपका जो श्यामलाल कॉलेज है, श्यामलाल कॉलेज में काफ़ी अच्छे खासे चांस हैं। श्यामलाल कॉलेज में और पहले मॉर्निंग की बात कर लेते हैं। श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग में हिंदी ऑनर्स क्लोज है, इंग्लिश ऑनर्स 77.75%, पॉलिटिकल ऑनर्स में 77.50% और हिस्ट्री ऑनर्स में 77.75%। बाकी बीए प्रोग्राम में आपके लिए चांसेस समाप्त हो चुके हैं। श्यामलाल कॉलेज जो कि साधरा के आसपास है, साधरा में ही है, आसपास नहीं। उसके बाद आता है श्यामलाल कॉलेज इवनिंग। यहाँ पर आपको हिंदी ऑनर्स 70% पे हो जाएगा और इसके अलावा पॉलिटिकल ऑनर्स भी 80% पर हो जाएगा। बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 75% और हिंदी प्लस हिस्ट्री की जो कट ऑफ गई है वो भी 75% ही गई हुई है। आप चाहें तो काफ़ी अच्छा विकल्प है। थोड़ा अप डाउन में दूर पड़ जाता है, आसपास शायद ब्लाइंड्स के हॉस्टल बहुत कम मौजूद हैं। नेक्स्ट कॉलेज है कमला नेहरू कॉलेज, गर्ल्स के लिए काफ़ी बेहतरीन कॉलेज। कमला नेहरू कॉलेज में अगर हम देखें तो कमला नेहरू में आप ले सकते हैं हिंदी ऑनर्स में 68%, इंग्लिश ऑनर्स में 84%, पॉलिटिकल ऑनर्स में 80% और हिस्ट्री ऑनर्स 84%। बाकी आप बीए प्रोग्राम में ले सकते हैं। हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल के लिए बीए प्रोग्राम में 83% है कमला नेहरू कॉलेज में। उसके अलावा कालिंदी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज में हिंदी ऑनर्स 75%, इंग्लिश ऑनर्स 82.75%, पॉलिटिकल ऑनर्स 83% और हिस्ट्री ऑनर्स 82.50%। और बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 82.50%। उसके बाद आता है DU के बेहतरीन कॉलेज में से एक और बेहतरीन कॉलेज KMC, किरोड़ीमल कॉलेज, जो कि नॉर्थ कैंपस में, मेन कैंपस में स्थित है ये। और हिंदी ऑनर्स इसमें 88%, इंग्लिश ऑनर्स 91%, हिस्ट्री ऑनर्स 92% और पॉलिटिकल ऑनर्स 93%। बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस पॉलिटिकल 93 और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 96%। कह सकते हैं कि जो कम परसेंटेज वाले हैं
साथ ही उनका इसमें एडमिशन नहीं होगा। इन कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको अच्छा परसेंटेज लाना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है रामजस कॉलेज, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है और केएमसी के पास में ही स्थित है। इसका हिंदी ऑनर्स में 86%, इंग्लिश ऑनर्स 91%, पॉलिटिकल ऑनर्स 96.25%, हिस्ट्री ऑनर्स 94.75%। इसके बाद एक और बेहतरीन कॉलेज रामानुजन कॉलेज। रामानुजन कॉलेज में हिंदी ऑनर्स 79, इंग्लिश ऑनर्स 88%, पॉलिटिकल ऑनर्स 89%, और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल ऑनर्स हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम की अगर बात करें तो 89%। हिंदी प्लस पॉलिटिकल क्लोज हो चुका है, हिंदी प्लस हिस्ट्री 85%। नेक्स्ट वन इज महाराजा अग्रसेन कॉलेज। महाराजा अग्रसेन कॉलेज भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है और हिंदी ऑनर्स के लिए 80% है, इंग्लिश ऑनर्स के लिए 81%, पॉलिटिकल ऑनर्स के लिए 86%, और बीए प्रोग्राम में हिंदी प्लस हिस्ट्री 77%, बाकी क्लोज है। और फिर से SGTV खालसा कॉलेज, जिसको लोग GTV खालसा और पूरा नाम बताएं तो श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। हिंदी ऑनर्स 85.50%, इंग्लिश ऑनर्स क्लोज, पॉलिटिकल ऑनर्स क्लोज और हिस्ट्री ऑनर्स 86%। और फिर गर्ल्स के लिए एक और अच्छा कॉलेज लक्ष्मीबाई कॉलेज। लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी ऑनर्स 74%, इंग्लिश ऑनर्स 87% और पॉलिटिकल ऑनर्स 80%, हिस्ट्री ऑनर्स 83% और बीए प्रोग्राम में अगर देखें तो हिंदी प्लस हिस्ट्री 82.50%, हिंदी प्लस पॉलिटिकल 84.25% और हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल 87.50%। वैसे मैंने जितनी कट ऑफ का कॉलेज लिए थे लगभग यहाँ पे वो कंप्लीट हो रहे हैं। काफ़ी सारे सहयोगियों का मुझे मैसेज या कमेंट भी आता है कि अंकित भैया आप अपनी वीडियोस में वॉइस थोड़ा सा अपनी इम्प्रूव करो, वॉइस थोड़ा सा तेज़ करो। और फ्रेंड्स मैं कितनी तेज़ वॉइस करूँ ये खुद एक समझने की बात है कि आपको मैं अगर, क्योंकि सारे लोग तो देख नहीं सकते वैसे, क्योंकि ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ विजुअली इम्पेयर्ड जो छात्र हैं वही कट ऑफ के लिए देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको हल्का सा शो करूं तो काफ़ी दूर में रख के फ़ोन वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूं और मैं माइक का यूज नहीं करता कि मुझे कंफर्टेबल नहीं होता। मैं हेडफोन लगाता हूँ, वो भी कई बार मेरा हेडफोन बंद रहता है, मैं चालू भी नहीं करता। तो मैं नॉर्मली अपनी जो हमारी रियल वॉइस है उसी से रिकॉर्ड करता हूँ। तो आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छे से सुननी है और अच्छे से देखनी है तो आप हेडफोन का यूज करें। हेडफोन का यूज करेंगे तो आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छे से सुनाई देगी। तो अगर आपको कम सुनाई दे रहा है, हल्का वॉइस मेरी स्लो आ रही है, तो आप हेडफोन का यूज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो फिर सोच किस चीज़ को क्या ले रहे हैं, आपको एडमिशन ले लेना चाहिए वैसे तो। और मेरे हिसाब से अगर आप एडमिशन नहीं लिया तो भाई आगे चांसेस आपके लिए कम होते चले जाएंगे। इसी वजह से आप एडमिशन तो ले ही लें, क्योंकि अगर आप अभी एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो फिर आगे आप क्या करेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉलेज की कट ऑफ क्लोज हो चुकी है, आपने देखा। मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलर कोर्सेज थे क्लोज हो चुके हैं। तो आखिर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं अभी तक? एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आखिर हम इसीलिए आप लोगों की मदद के लिए ही हमेशा तत्पर रहते कि आखिर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने मुझे कॉल या मैसेज किया होगा और मैंने उसका रिस्पॉन्स ना किया हो। हाँ, ये है कि थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से कई बार मैं प्रॉपर ऑन टाइम मैं उसकी कॉल नहीं ले पाता हूँ, या फिर जैसे ही वो मैसेज करता है उसी टाइम पे उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। इसका भी एक रीज़न है कि हमारे पास डेली के लगभग 250-300 तो कॉल आ जाते हैं लोगों के, सिर्फ एडमिशन वालों के। उसके अलावा डेली एडमिशन से रिगार्डिंग मैसेज कम से कम 200-250 तो मैसेज भी आ जाते हैं, और रेगुलर मैसेज 4-5 हज़ार तो व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं। मैं थोड़ा व्यस्त हो जाता हूँ इनमें भी। फिर सिर्फ व्हाट्सएप और फ़ोन यूट्यूब नहीं देखना होता मुझे, अपनी मेरे क्लासेस भी हैं, कोचिंग क्लासेस भी हैं, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस देते हैं, उनको भी देखना है। तो दोस्तों बहुत सारा कुछ बवाल हो रखा है मेरे साथ। तो बवाल क्या कह सकते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठा रखी हैं मैंने समाज में। इसी वजह से ऑन द स्पॉट किसी को आंसर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको तुरंत आंसर नहीं मिलता है तो आप होपलेस ना हो, आप मुझे मैसेज करके, अगर आपने मुझे मैसेज किया है तो आपको 2-3 घंटे में आपके मैसेज का प्रॉपर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि DU एडमिशन के नाम से, वो आपको दे रहा हूँ। उसके अलावा एक दूसरे भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, उसी डिस्क्रिप्शन के थोड़ा सा नीचे डाल के, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ग्रुप का लिंक। तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस ग्रुप में आप ऐड होके फ्री में अपनी इंग्लिश की जो स्पीकिंग क्वालिटी है उसको ग्रो कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको साइबर कैफ़े की किसी तरह की मदद चाहिए तो हमारे काफ़ी करीबी सहयोगी हैं। मैं उनको ऐड कर रखा है अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि ड्यू एडमिशन 2021 के नाम से, जिस ग्रुप का लिंक मैं इसमें देने वाला हूँ वीडियो में। तो आप उनसे आप ग्रुप में वो मैसेज करेंगे, आपको उम्मीद है कि वो आंसर कर देंगी, या फिर मैं उनका इंडिविजुअल नंबर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन इसके लिए अगर मुझे 2-3 लोगों के मैसेज आएंगे कमेंट बॉक्स में तभी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर, नहीं तो ऐसे मैं नंबर नहीं डालने वाला उनका। तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए एडमिशन में तो आई थिंक हम बिल्कुल रेडी हैं। टीम लॉजिकल स्टडीज आपके लिए हर संभव मदद के लिए तैयार है। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं और विदा लेते हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।